गुड इवनिंग स्टूडेंट, आपके स्क्रीन पे बेटा आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लास्ट टाइम आपको याद होगा मैंने आपको सिखाया था हाउ टू फाइंड आउट अल्फ़ा। ठीक है, दिस टाइम हम लोग जो सम कर रहे हैं बेटा वो बीटा का क्वेश्चन है। ये भी फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है। थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा आपको और आपको आ जाएगा आंसर। जैसे कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ ऊपर के हेडिंग में कि जब भी आपको बीटा निकालना पड़ता है उसका स्टेप्स क्या है आपके लिए। ठीक है, तो सिर्फ 3 स्टेप्स हैं। एक तो आपको सबसे पहला कोवेरिएंस ऑफ R1 RM निकालना है। R1 का मतलब होता है रिटर्न ऑन सिक्योरिटी और RM का मतलब होता है रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो। ठीक है, R1 या मैं उसको R1 बोलता हूँ, आप चाहे RI बोलो, आपके ऊपर है। तो द रिटर्न दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम माई सिक्योरिटी दैट इज़ RI, और जो रिटर्न मुझे मार्केट से मिल रहा है उसको RM बोलते हैं, याद रखना बस। फिर आपको दूसरा स्टेप है, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ता है मार्केट में जो भी है आपका। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ M करके लिखा हुआ है। लास्ट में कैलकुलेट बीटा, बीटा का सिंपल सा फॉर्मूला है वो हम लोग कर लेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी कि कैसे निकालते हैं बीटा फैक्टर। तो आपको क्वेश्चन में ईयर दिया हुआ है, रिटर्न ऑन सिक्योरिटी दिया हुआ है, रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो दिया हुआ है। ये तीनों चीज़ सेम टू सेम आपके नीचे के सॉल्यूशन में चले जाएगा। अगर आप सॉल्यूशन देखो ना बेटा अच्छे से, तो ये तीनों ईयर, रिटर्न ऑन सिक्योरिटी, रिटर्न ऑन मार्केट आपके नीचे चला गया है। ठीक है, फिर आपको जो एडिशन है खाली वही बनाना है आपको। फिर फॉर्मूला में आगे उन्होंने क्या जोड़ा, रिटर्न फ्रॉम सिक्योरिटी माइनस R बार, ऊपर कैप लगा हुआ R का, उसको R बार बोलते हैं। तो R बार निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला बेटा, जहाँ पे R लिखा हुआ है रिटर्न ऑन सिक्योरिटी, सबको ऐड करने का, सबको मतलब एवरेज निकालने का, बार मतलब एवरेज। ठीक है, तो R बार निकालना है तो सबको ऐड करो, डिवाइड बाई 5 करो, तो 190 डिवाइड बाई 5 करोगे अपने आप 38 आ जाएगा। तो पहला जो है ना ईयर, R, रिटर्न फ्रॉम सिक्योरिटी, रिटर्न फ्रॉम मार्केट, उसके बाद R माइनस R बार। तो R का वैल्यू आपको पहले से 35 लिखा हुआ है, R बार देखो यहाँ पर निकाला हुआ है 38, तो 35 माइनस 35 करोगे आपको -3 आएगा। फिर अगेन 38 माइनस 38 0 आएगा, 38 माइनस 34 4 आएगा। तो ऐसा आप करते हो कि आपको अपने आप आंसर सब आ जाएगा बेटा। ऐसा आप करो, आपको अपने आप आंसर आ जाएगा, अपने आप ये भी कॉलम पूरा हो जाएगा। फिर उन्होंने RM मतलब रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो माइनस RM बार निकाला हुआ है। तो RM का अगेन वही RM का जो कॉलम है, RM को टोटल करो, डिवाइड बाई 5 करो, आपको अपने आप 26 आ जाएगा। सेम टू सेम इसमें करोगे आपको ये भी आंसर आ जाएगा। बाद में दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, देखो इसके बाद वाले ब्रैकेट में उन्होंने मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो अपने आप ये मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया। फिर बाद में इसी का जो है ना R रिटर्न फ्रॉम सिक्योरिटी, रिटर्न फ्रॉम मार्केट पोर्टफोलियो है ना, इसका आप स्क्वायर कर दो, आपको इधर आंसर आ जाएगा। सिंपल सा आंसर है, देख लो। RM का स्क्वायर क्यों कर रहे हैं बेटा, क्योंकि उसकी ज़रूरत है हम लोग को, इसलिए किया जा रहा है, तो करते नहीं वो सब। ठीक है, अब इसके बाद स्टेप 2 क्या था, स्टेप 1 में क्या था, कैलकुलेट कोवेरिएंस ऑफ R1 RM। तो R1 RM आपने पहले से निकाला हुआ है कहीं पे, देख लो एक बार। इसका फॉर्मूला देख लो क्या है, फॉर्मूला कोवेरिएंस ऑफ RM क्या लिखा है, समीशन ऑफ R माइनस R बार, फिर ब्रैकेट में समीशन ऑफ रिटर्न फ्रॉम मार्केट पोर्टफोलियो माइनस रिटर्न फ्रॉम मार्केट पोर्टफोलियो का बार, दोनों करेंगे आपको अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो कितना है देख लो एक बार, हमने अभी भी किया, दोनों को इंटू किया था 44 आया था। देखो दोनों को इंटू किया, यहाँ पे 44 आया, तो 44 फिर अपॉन n-1, n तो 5 है, 5 में से 1 गया 4 आएगा, तो देखो आपको अपने आप 11 आ गया यहाँ पे। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ M, इसका फॉर्मूला ये दिया है। अभी वैसे भी हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, देखो इसका यहाँ पे निकाला हुआ हम लोगों ने 40 अपॉन n-1, तो 40 माइनस 4 है ना, 10 आएगा को यहाँ पे, वो 10 आया हुआ यहाँ पे। फिर बीटा का फॉर्मूला कोवेरिएंस ऑफ R1 RM, स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों निकालना ही था अपने को, उसका 11 आया था, उसका 10 आया था, तो बीटा आएगा 1.1। बेटा एकदम सिंपल सा, मैं कोई भी कर सकता है, थोड़ा सा प्रोसेस है, फॉलो करोगे अपने आप आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सम था बेटा, देखो एक बार, बहुत इजी है, आराम से कर सकते हो। एग्जाम में 100% आपको बीटा निकालने को आएगा, एग्जाम में आपको 101% आपको बीटा फैक्टर निकालने को आएगा, एग्जाम में आपको 101% आपको बीटा फैक्टर निकालने को आएगा। ठीक है, यू विल गेट 100%। जब आप ये पूरा समझ लोगे, कर लोगे, तो आपको 100% आ जाएगा। ठीक है, मैं एंड में मैंने एग्जाम्पल रखा हुआ है, ये सॉल्व करो आप लोग। अब बाई अप्लाइंग सेम फार्मूला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, मुझे बीटा फैक्टर निकाल के बताना ऑन द स्पॉट। हाँ, आई वांट दिस आंसर ऑन द स्पॉट। जब ये आपको समझ में आ गया होगा बाय डूइंग दिस, आपको ऑटोमेटिकली ये वाला भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी आपको आराम से आ जाएगा। इसको बुक पे कॉपी करके कैसे भी करके करो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, लेक्चर जैसे ही मेरा ये वीडियो लेक्चर आप देख लोगे बेटा, मुझे आधे घंटे 1 घंटे के बाद बीटा निकाल के बताना। मैंने पहले बोला अल्फ़ा और बीटा का क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है, अल्फ़ा बीटा का क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है। साथ ये क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 2 ही एग्जाम में आ जाएगा,
कुछ नहीं कर पाओगे। तो करने का तरीका देख लो, इधर दिया हुआ है रिटर्न ऑन सिक्योरिटी, रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो, ये सब ऊपर का जितना भी है ये जो दिया ना आपको यहाँ पे मैंने, तीनों आपके आंसर में उतर जाएंगे पहले ही, तीनों जैसे यहाँ पे उतरे हुए हैं। फिर आर रिटर्न ऑन सिक्योरिटी की जगह पे आपको यहाँ पे 35 लिखा है, यहाँ पे आपको आएगा 11, 14, 18, 10 ये सब लिख देने का, जैसा है वैसे ही करो। आप ऐसे करके करोगे आपका आंसर 101% आएगा। इट इज़ टोटली फार्मूला बेस्ड, इट इज़ टोटली फार्मूला बेस्ड और ईजी है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। ठीक है, आपको सिर्फ बार निकालना आना चाहिए। रिटर्न ऑन सिक्योरिटी बार कैसे निकालते हैं, रिटर्न फ्रॉम मार्केट पोर्टफोलियो का बार कैसे निकालते हैं, तो सबको ऐड करके डिवाइड बाय नंबर्स करो, अपने आप आपको आर बार और एम बार आ जाएगा। देखो जैसे यहाँ पे आया 38, 26। फिर कोवेरिएंस ऑफ R1 RM निकालना है, उसका फार्मूला है अलग से, और ये फार्मूला आपने पहले से टेबल में बना दिया है सब कुछ, खाली उसको अप्लाई करना है यहाँ पे, बस आंसर आ जाएंगे। टेबल बना लिया, आधा काम आपका उधरी हो गया, टेबल बना लिया आपका आधा काम उधरी हो गया। फार्मूला थोड़ा याद होना चाहिए बस, फार्मूला अगर याद है तो ईजी है सब कुछ। ठीक है, तो एक बार ये ट्राई करना और इसके बाद मुझे इसका आंसर बताना, देखता हूँ कौन कौन कर पाता है। ठीक है, बहुत सिंपल समय बेटा, कोई भी कर सकता है, एनीबडी कैन डू इट। ठीक है, तो आप लोग मुझे करके बताना, सॉल्व करके इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका बीटा सिक्योरिटी आपको निकालना है। ठीक है, कोई भी डाउट रहेगा तो आप मुझसे पूछ लेना। वैसे भी आपको फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, मैं फार्मूला को वापस से जूम कर देता हूँ। मेन चीज़ है बेटा कि टेबल को क्रिएट करना, एक बार टेबल क्रिएट हो गया तो फार्मूला अप्लाई करने में आसानी हो जाएगी आपको। 1, 2, 3 सम करोगे ना, अपने आप आदत पड़ जाएगी कैसे निकालते हैं। आपके एग्जाम में अल्फ़ा और बीटा दोनों ही आते हैं 15 मार्क्स के लिए, 7.5 मार्क्स का वो आएगा, 7.5 मार्क्स का वो आएगा, बट आएगा जरूर, कोई रोक नहीं सकता इन लोग।